सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये थ्योरम किया था कि इसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास फंक्शन जी है, वो दी गई डोमेन, ये जो हमारे पास डोमेन थी क्लोज इंटरवल, इस पर वो क्या है, इंटेग्रेबल है। तो जिस क्राइटेरिया से अब सेकंड फंक्शन दिया गया कि चंद पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पर वो क्या था, जी की रेंज के इसकी रेंज बराबर थी एफ की और जी की। तो फिर हमने ये प्रूव किया कि एफ भी फिर रीमान इंटेग्रेबल था, और ये जो हमारे पास जी फंक्शन और एफ फंक्शन है, इन दोनों के इंटीग्रल भी क्या थे, सेम थे। और फिर हमने ऐसे किया था कि इस पर एक तो हमने एग्जांपल्स की थी। पहले हमने ये एग्जांपल की थी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो कांस्टेंट है इस दी गई इंटरवल पर, क्लोज इंटरवल पर, तो वो भी रीमान इंटेग्रेबल होगा। वो हमने प्रूव कर दिया था। वो सेकंड में हमने ये स्टेप फंक्शन देखा था कि ये फंक्शन जो है ये एज हमने पीस वाइज यूज किया था, तो इसको भी हमने क्या है कि रीमान इंटेग्रेबल प्रूव कर दिया था। तो अब इसकी एक दो एग्जांपल्स और रहती हैं, अब हम वो करने जा रहे हैं। अब सेकंड जो थर्ड एग्जांपल है इसमें, वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एच फंक्शन है, ठीक है, उसको हम जो डोमेन में से जो पॉइंट देते हैं उसकी रेंज में भी वही पॉइंट आता है। तो मतलब एच ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन होगा, सो ऑन टू एच ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन होगा, सो ऑन टू फॉर एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 1। के जो हमारे पास डोमेन दी गई है उसमें जो पॉइंट्स है वो 0 से लेकर 1 तक, और उसके बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे शामिल हैं। तो इन पर अगर हम जो हमारे पास फंक्शन है डिफाइन करवाएं, तो वो हमेशा वही हमें रेंज देगा जो हम डोमेन देंगे। अब हमने क्या शो करना है, हमने ये कहना है कि जिस तरह के हमारे पास स्टेप फंक्शन था रीमान इंटेग्रेबल, हमने कांस्टेंट फंक्शन को रीमान इंटेग्रेबल प्रूव किया था, उसी तरह हम ये कह देंगे कि ये जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको आइडेंटिटी फंक्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो हम इसके डोमेन दे रहे हैं वही रेंज आ रही है। आज हमने ये प्रूव करना है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी क्या है कि रीमान इंटेग्रेबल है, ठीक है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि हम एक टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक हम क्या यूज करेंगे कि we will employ a trick that enables to guess the value of the integral considering a particular choice of the tag points instead of कि ये बात है कि इसकी बजाय कि जैसे कि हम एक टैग्ड पार्टीशन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें इंटरवल्स हैं, ith इंटरवल्स हैं, I1 I2 सो ऑन टू IN तक इंटरवल्स हैं, और ये हमारे पास है जो आई वरीज कर रहा है वो 1 से लेकर n तक क्या वरीज कर रहा है। इंस्टीड ऑफ पार्टीशन, ये हमारे पास पार्टीशन है, इज एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 एंड वी चूज द टैग ऑफ इंटरवल। हमारे पास अगर कोई भी ith इंटरवल है, ये हमारे पास इंटरवल्स है ना इसमें, तो कोई भी अगर इसमें से कोई भी इंटरवल अगर उठाएं, ये हमारे पास है टू द मिड पॉइंट। तो अब हम ऐसे करेंगे कि जो हम यहाँ से इंटरवल उठाएंगे उस इंटरवल का हम मिड पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है। जो इसका हमने टैग यूज करना, टैग पॉइंट, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने फंक्शन डिफाइन करवाना है तो इसमें से हमें एक टैग पॉइंट यूज चूज करना होगा। तो उसको हम कैसे चूज करेंगे, उसको हम चूज करेंगे इसके मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे होता है, मिड पॉइंट ये होता है कि अगर हम फाइनल पॉइंट और उसमें प्लस कर दें, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को प्लस करके उसको अगर 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। हम ऐसे ही करेंगे कि इन दोनों को प्लस करेंगे और उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। इसका जो टैग पॉइंट हम यूज करेंगे वो हम इस इंटरवल का मिड पॉइंट यूज करेंगे हर एक इंटरवल के लिए। कहता है कि then the contribution of this term to the Riemann integrable sum Riemann sum corresponding to the tagged partition, ठीक है। अब हमारे पास जो टैग्ड पार्टीशन है उसको हम Q डॉट का नाम देंगे, ठीक है। जो हम पहले पार्टीशन लेते उसको P डॉट का नाम देते थे, लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट Q रखा है तो उसी इजी इजी होने के लिए कि हमें इजी से समझ आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि इसका Q डॉट रख दिया नाम, वही टैग्ड पार्टीशन है, लेकिन हमने जो पॉइंट लिया वो हमने मिड पॉइंट लिया है। अब मेरी बात सुनो कि रीमान सम मालूम करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि जितने भी सब इंटरवल्स होती हैं उनकी लेंथ निकालते हैं, लेंथ हैं, और
हर एक इंटरवल में से उसका क्या करते हैं कि टैग पॉइंट लेकर उस पर फंक्शन डिफाइन करवाते हैं। उसकी जो रेंज होती है फंक्शन की, उसको उसकी इंटरवल लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ये सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास ये जो क्यू है, क्यू आई है, ठीक है, क्यू आई हमारे पास ये वाला है। अब हम ऐसे करेंगे, क्यू आई की जगह ये लिख देंगे, और उसके बाद ये जो एक्स आई माइनस वन है वो लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर फार्मूला यूज होगा, जैसे कि हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वही यहाँ पर जो होगा फार्मूला, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। वो कहता है कि इफ वी ऐड दीज टर्म्स एंड नोट दैट द सम टेलीस्कोप्स वी ऑब्टेन, ठीक है। अब मेरी बात सुने कि इनको हमने सम तो करना है, हम वैसे हमने क्या करना है, इनको सम करना है। ये जितनी भी टर्म्स ऐसे होंगे क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो हम यहाँ पर समीशन लगाएंगे कि आई जो है वो रीज कर रहा है 1 से लेकर n तक, ठीक है, और ये टर्म पूरी की पूरी। और फिर हम क्या, क्योंकि ये तो हमने एक इंटरवल के लिए निकाला है ना, हमारे पास इंटरवल तो काफी सारी हैं, फिर उनको क्या करेंगे, हम सम कर लेंगे। और ये सम होगा फंक्शन h का कोरेस्पोंडिंग टू जो हमारे पास टैग्ड पार्टीशन थी, वो है क्यू डॉट। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्या है, इंटरवल जो है उसका जो फाइनल पॉइंट है जिसको हम एक्स आई का नाम देते हैं वो 1 है, और उसका इनिशियल पॉइंट 0 था। इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा ये वाला। अब हम ये कहते हैं कि नाउ लेट हमारे पास एक पार्टीशन है, ठीक है, हम वैसे अब जनरल तौर पर एक पार्टीशन ले लिया है कि उसके टैग पॉइंट, टैग्ड पार्टीशन है टैग पॉइंट्स को लेकर। be an arbitrary tagged partition of closed interval 0 1 with, अब मेरी बात सुने, जितनी भी लेंथ होंगी उनकी सबसे बड़ी लेंथ तो कोई होगी, तो उसको हम मैश p डॉट का नाम दे देते हैं लेस देन डेल। वो कहता है कि सो दैट के इनकी जो लेंथ होगी, वो कहता है जब लेंथ जो हमारे पास सबसे बड़ी लेंथ है वो लेस देन डेल होगी, तो जितनी भी लेंथ होगी इंटरवल्स की वो भी लेस देन क्या होगी, डेल होगी। फॉर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि आल्सो लेट क्यू डॉट हैव द सेम पार्टीशन पॉइंट्स बट वेयर द चूज द टैग, जब लेकिन हमने टैग जो यूज किया है वो उसका है कि हमने वो मिड पॉइंट यूज किया है टू बी द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आई। सिंस, क्योंकि जब हमने टैग पार्टीशन पी डॉट बनाई वो भी हमने क्लोज इंटरवल 0 1 पर बनाई है, लेकिन जो हमने क्यू डॉट बनाई थी वो भी हमने क्लोज इंटरवल 0 1 पर बनाई है, लेकिन उसका जो हमने टैग पॉइंट लिया था वो मिड पॉइंट था। लेकिन इसका जो टैग पॉइंट है वो कोई एंड पॉइंट भी हो सकता है, कोई मिड में से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। सिंस बोथ टी आई एंड टी क्यू बिलोंग टू दिस इंटरवल, अब दोनों जो टैग पॉइंट्स है वो इसी इंटरवल से ही बिलोंग कर रहे हैं। वी हैव, तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर मेरी बात सुने, ये भी तो पॉइंट है ना, ये जो एक्स आई को हमने माइनस किया है, फिर उसमें से माइनस किया एक्स आई, ये भी तो पॉइंट्स है ना। तो ये टी आई टी क्यू और पॉइंट है, अगर इनका जो सबसे बड़ा लेंथ जो है वो मैच जो लेस देन डेल हो सकता है, तो हर एक इंटरवल की लेंथ लेस देन डेल हो सकती है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी वो भी लेस देन डेल होगी। ये हम अगर मोड लगा दें तो इसका मतलब यही है कि हम लेंथ मालूम कर रहे हैं, डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मोड लगाने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। कि अब इनके दरमियान डिस्टेंस होगा वो भी लेस देन 10 होगा। यूजिंग द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डिड्यूस। अब हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पहला सम जो हमने मालूम किया जो पी डॉट पार्टीशन पर, तो जो हमने मिड पॉइंट को लेकर जो हमने सम यूज किया है वो हमारे पास ये है। इन दोनों का अब डिफरेंस लेंगे कि इन दोनों जो सम हमारे पास हैं इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस। अब यहाँ पर हम बराबर लगा देते हैं, इस ये जो हमारे पास पहला सम है इसको डेफिनेशन के मुताबिक लिख दिया, दूसरा जो सम है उसको भी हमने डेफिनेशन के मुताबिक लिख दिया। बच्चों ये आप लोगों के सामने ही है। और फिर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर ये जो सम है, सम हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। जब हमने सम दोनों में से कॉमन ले लिया उसको बाहर लिख दिया एब्सोल्यूट के,
और ये टी आई माइनस टी क्यू होगा, और इन दोनों में से जो लेंथ है वो कॉमन आके वो हमने साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब ये देखें कि ये जो टी आई माइनस टी क्यू है का मोड है वो हमने लेस देन डेल किया था, तो यहाँ पर लेस देन आ जाएगा और डेल ये आ जाएगा, और डेल हम समीशन के शुरू में लिख सकते हैं। और ये जो एक्स आई माइनस वन है वो वैसे के वैसे यहाँ पर आ चुका है। अब मेरी बात सुने, जब आप इस समीशन जो आपके पास है जब आप इसको खोलेंगे, ठीक है, पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इस तरह का समीशन खोल के दिखाया था, तो बाकी जो बीच वाले पॉइंट है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारे पास जो यहाँ पर एक तो फाइनल पॉइंट बचता है और माइनस इनिशियल पॉइंट बचता है, और डेल शुरू में वैसे आ गया है। तो अब मेरी बात सुने, जो हमारा फाइनल पॉइंट था वो तो 1 था, और जो इनिशियल पॉइंट था वो 0 था। 1 में से 0 गया, बाकी 1 बचा, और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल से तो हमारे पास यहाँ पर डेल आ जाएगा। मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टू सम्स थे जो हमने बनाए थे, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास लेस देन डेल है। तो अगर ये लेस देन डेल है, सिंस हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास इसका जो आया था सम आया था वो क्या आया था, वो 1/2 आया था। ये हमारे पास 2 है। ये सम जो है ये हमारे पास इसका जो h का सम आया था करस्पॉन्डिंग टू q डॉट पार्टीशन, ये हमारे पास आया था 1/2। तो we infer that if p dot is any tagged partition, अगर ये टैग्ड पार्टीशन है तो इसकी लेंथ क्या होगी, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी लेस देन डेल होगी। देन हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सम होगा -1/2 इज लेस देन डेल होगा। ठीक है, क्यों लेस देन डेल होगा, वो यहाँ पर भी 1/2 क्यों लगा रहे हैं, जबकि हमने ये जो हमने सम लिया था वो हमने क्यू डॉट पार्टीशन लिया था, लेकिन ये पी डॉट पार्टीशन है। वो इसलिए कि हमारे पास इनका जो सम का जो डिफरेंस है, जो सम का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, वो लेस देन डेल आ रहा है, मतलब वो बहुत कम आ रहा है। तो इनके जो इंटीग्रल होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, अब सेम होंगे। तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसका सम अगर 1/2 है तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रल भी 1/2 बन रहा है, तो इसका इंटीग्रल भी 1/2 बन सकता है। Therefore we are led to take, अब बात ये है कि जो हमने डेल है जो कि इस पर डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर, जिसका हम पार्ट जो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं कि जो हमारे पास मैच होगा वो लेस देन क्या होगा, डेल होगा। इफ वी चूज डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब डेल अगर हम एप्सिलॉन ही यूज कर लें, ठीक है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन लगा सकते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा। we can retrace the argument to conclude that h belong to r into close interval 0 1, मतलब ये रीमान इंटेग्रेबल हो गया h, और इसका दोनों के जो इंटेग्रल है वो 1/2 आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर मालूम कर लिए हैं कि दोनों के जो इंटेग्रल है 1/2 आ रहे हैं। और बात ये है, अगर आप यहाँ पर देखें ना, एक तो हमने ये कहा कि इन दोनों का डिस्टेंस डेल आ रहा है, तो इसका इंटेग्रल 1/2 हो सकता है। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखें कि ये जो हमारे पास सम था ये 1/2 था, क्या हम यहाँ पर 1/2 नहीं लगा सकते, तो इसकी जगह भी अगर हम 1/2 लगा लें तो इसके मुताबिक ही हम भी ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सम है और उसका जो इंटेग्रल है 1/2 होगा, हम इसमें भी पुट करके लगा सकते हैं। तो ये हमने एग्जांपल जो है वो हमने कर ली है, और फिर अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर डी। अगर आप लोगों को इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गए फिर भी आप मुझे बता दें कि आप लोगों को ये अब आती है, ताकि हम नेक्स्ट एग्जांपल करें। ओके बच्चों, अब हम ऐसे करते हैं कि हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं, वो है डी। इसमें ये है कि ये जो हमने फंक्शन हमारे पास है वो यूं है कि वो 1/n है। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, वो 1/n है। जिस पर भी हम अप्लाई करेंगे डोमेन पर फंक्शन अप्लाई करेंगे उसकी रेंज क्या आएगी,
उसकी जो इमेज आएगा वो 1/2 आएगा। फॉर x इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। जब हमारे पास जो x होगा, ठीक है, जब हमारे पास x होगा, अगर हम यहाँ पर x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो जो इमेज आएगा वो 1/n आएगा। मतलब 1/n यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास 1/n आएगा। लेट g ऑफ g is defined as is equal to 1/n for x is equal to 1/n, जबकि n बिलोंग कहाँ से कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि यही जो फंक्शन g ऑफ x है वो 0 होगा एल्स वेयर ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1। वो ये कहता है कि इस पूरी इंटरवल पर, ठीक है, g की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, जी की हमेशा वैल्यू 0 ही आने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर अगर हम s की जगह 1/n पुट करें, n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब 1/1 भी हो सकता है, तो उसका जवाब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1/2 पुट कर लें, 1/n का मतलब है कि नेचुरल नंबर 1/3 1/4 जो भी पुट करेंगे वो वही आता जाएगा, 1/2 का 1/2 ही आएगा। लेकिन अगर इस चीज के अलावा अगर हम कोई भी नंबर और पुट करेंगे इस इंटरवल में से, तो उसका जवाब क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। इस तरह से हमने फंक्शन डिफाइन किया है। अब हमने ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो जी फंक्शन है, ये भी आज हमने प्रूव करना है कि रीमान इंटेग्रेबल है। उसके लिए हमें एक एप्सिलॉन चाहिए होता है। हम कहते हैं कि गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 द सेट ई। हम एक सेट ई डिफाइन करवाएंगे जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, वो एक्स हैं। उन अगर x पर अगर हम फंक्शन यही डिफाइन करवाएं, ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन या लेस देन किससे आना चाहिए, एप्सिलॉन से आना चाहिए। वो हमें पता है कि हमने एप्सिलॉन क्या रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमने एक सेट ई डिफाइन करवा रहे हैं। इज अ फाइनाइट सेट है, मतलब ये है कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आ रहा है, और ये क्या है कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। हम एक एग्जांपल कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एप्सिलॉन का 1/10 ही रखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ टैग मे बी, वो कहते प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस है, हो सकता है कि कुछ यहाँ पर क्या कोई एरर हो, पॉसिबिलिटी दैट अ टैग मे बी काउंटेड ट्विस इफ इट इज एन एंड पॉइंट। अगर हमारे पास ये जो टैग होगा ना, टैग अगर वो एंड पॉइंट होगा, 2 बार वो क्या होगा, काउंट होगा। अगर हम ऐसे करें कि एप्सिलॉन अगर 1/10 ले लें, देन हमारे पास ये जो होगा ई, ठीक है, वो कहाँ तक होगा, 1 1/2 1/3 सो ऑन टू 1/10 तक होगा। क्योंकि ये यहाँ पर जो एप्सिलॉन है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास 1/10 है। इफ n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ई, अगर n का मतलब है नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब n1 n2 n3 n4 जितने भी पॉइंट्स इसमें है उसकी तादाद की बात कर रहे हैं। वी अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी दैट टैग मे बी काउंटेड ट्विस इफ इट इज एन एंड पॉइंट, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि लेट हमारे पास जो डेल्टा है वो डिफाइंड एज एप्सिलॉन/2n कर देते हैं, ठीक है। फॉर अ गिवन टैग्ड पार्टीशन पी डॉट सच दैट, इसका जो नॉर्म होगा पार्टीशन का, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो लेस देन 10 होगी। वी लेट, एक तो हमने ये कर दिया, ठीक है, पी डॉट पार्टीशन के लिए। अब हम ये करेंगे कि एक और लेट करेंगे पार्टीशन, वी लेट पी नॉट डॉट बी द सबसेट ऑफ पी डॉट। पी डॉट का एक सबसेट लेंगे जिसको हम पी नॉट डॉट कह देते हैं, विद ऑल टैग आउटसाइड ऑफ ई। एक तो हमने ये ई डिफाइन करवा लिया, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ पर लाई करेंगे, वो इस क्लोज इंटरवल 0 1 में लाई करेंगे, क्योंकि 1 में भी इसमें शामिल है, और इसको जितना मर्जी डिवाइड करते जाएंगे वो 1 से कम होता जाएगा, और 0 और 1 के दरमियान में सारे के सारे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो कहते हैं कि एक तो ये नंबर है, इनके अलावा जो नंबर है आउटसाइड ऑफ पी वो होंगे इस क्लोज इंटरवल में ही। लेट p1 डॉट बी द सबसेट ऑफ p डॉट, ठीक है। अब हम p1 भी एक डिफाइन करवा लेंगे पार्टीशन विद 1 मोर टैग्स इन ई, कि अगर हम ऐसे करें कि जो हमारे पास
ई है, ठीक है। इसमें से एक और टैग उठा लें तो वो हम उस पार्टीशन को किसका नाम दे देंगे, P1 का नाम दे देंगे। सिंस जी ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, हमें पता है कि जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है कि लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ईच एक्स आउटसाइड ई, के इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें जो जी ऑफ एक्स होगा, जो उसकी रेंज निकलेगी वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। एंड जी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, कि ये जो जी ऑफ एक्स है वो क्या हो सकता है, वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, कि 1 से ज्यादा जो उसकी रेंज है वो नहीं आ सकती। फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 1 वी गेट। अब हमारे पास जो सम है, सम जो फंक्शन जी है कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी है, वो दो पार्टीशन में हमने डिवाइड किया है, एक तो पी नॉट के लिहाज से और दूसरा P1 के लिहाज से, ये है। तो ये जो पी नॉट के लिहाज से वो लेस देन एप्सिलॉन है, वो प्लस ये आ गया, और प्लस उसके बाद ये जो P1 की बात कर रहे हैं वो लेस देन 2n इंटू डेल होगी, क्या 2n इंटू वो क्या होगी, डेल होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमने ये डेल डिफाइन करवाया है, डेल, ठीक है, डेल हमारे पास एप्सिलॉन इंटू 2n होगा। तो अगर इस 2n को खत्म करना है तो फिर हम यहाँ पर 2n को हमें मल्टीप्लाई जरूर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई जरूर करना होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, क्योंकि जब हम यहाँ पर डेल है ना, डेल तो हमने यहाँ पर पुट करना है, जब पुट करेंगे तो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, बाकी एप्सिलॉन बचेगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन होगा। Since epsilon greater than 0 is arbitrary, we conclude that g is Riemann integrable। तो g हमारे पास क्या है, वो एक Riemann integrable है with integral equal to 0, कि अगर हम ये जो हमारे पास सम है इसमें से अगर हम 0 माइनस कर दें, इसका एब्सोल्यूट ले लें, तो हमें पता वही आने वाला है। इसी ये जो हमारे पास सम है इसमें से 0 माइनस करके इसका एब्सोल्यूट ले लें, वो लेस देन क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रीमान इंटेग्रेबल हो चुका है। आज की मीटिंग में यही एग्जांपल थी, ठीक है। कुछ अब हम ऐसे करते हैं क्या कि कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो ये मीटिंग तो होने वाली है एंड नेक्स्ट मीटिंग में हम जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मीटिंग में तकरीबन 8 मिनट पड़े हैं। चलो हम ऐसे करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज को एक बार स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल की बात हो रही है। थ्योरम है यहाँ पर एक, तो कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो एफ और जी हो, वो दोनों रीमान इंटीग्रेबल हो, मतलब दोनों क्या है कि सेट ऑफ रीमान, ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से क्या कर रहे हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर के हो, ठीक है, तो ये फंक्शन जो हमारे पास के एफ होगा, उस रियल नंबर उस कांस्टेंट से अगर हम एफ को मल्टीप्लाई करते हैं वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। वो भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। और दूसरा ये है कि उसका जो इंटीग्रल है वो हम यूं लिख सकते हैं कि के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ। और दूसरी बात ये है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास रीमान इंटीग्रेबल हैं तो उनका सम भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो ये हम उसका जो इंटीग्रल होगा वो एफ प्लस जी का इंटीग्रल होगा, और उसको हम अलग अलग भी इंटीग्रल करके लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ बी। और ये हम ए से जो बी लिख रहे हैं ये हमने डोमेन लिखी है। और तीसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो किसी फंक्शन से लेस देन और इक्वल टू है, तो उसका जो इंटीग्रल होगा वो भी लेस देन और इक्वल टू होगा सेकंड के इंटीग्रल से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल ए। अब यहाँ पर बात यह है कि
रिमान इंटेग्रेबल होने के लिए ये जरूरी है कि हम फंक्शन का सम लें कोरेस्पोंडिंग पार्टीशन से, और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें इंटेग्रल से, वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो ये कहता है कि सम हो तो जो के होता है वो बाहर हम लिख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह हम इंटेग्रल से बाहर लिख सकते हैं कांस्टेंट, और उसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर दो फंक्शन का सम है, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग टू टैग्ड पार्टीशन है, तो हम पहले फंक्शन का सम कोरेस्पोंडिंग टू पार्टीशन पी डॉट प्लस दूसरे फंक्शन का सम कोरेस्पोंडिंग टू पी डॉट, ये हम लिख सकते हैं इस तरह। और इनका जो सम होगा, अगर दो फंक्शंस हैं वो अगर ये लेस देन और इक्वल टू इससे, और इनका इंटीग्रल भी इस तरीके से दिया गया है, तो इनके सम भी हम वैसे लिख सकते हैं, उसी तरह लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये रूल्स है, मतलब हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि आगे कुछ क्वेश्चन वगैरह हमें करने होंगे, जरूरी नहीं कि हम शुरू से उठा कर उसका पूरा हल करें, हम प्रॉपर्टीज को यूज करके हम मुख्तलिफ जो क्वेश्चन होते हैं हमारे उनको हल कर सकते हैं। अब ये बात है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वो यूज द आर्गुमेंट इन द प्रूफ यूनिकनेस थ्योरम हमने पढ़ा था कि उसमें इंटीग्रल होता है वो यूनिक होता है। टू कंस्ट्रक्ट अ नंबर डेल, डेल हमारे पास नंबर है, ठीक है, जो कि एप्सिलॉन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो हमारे पास मैच होता है पार्टीशन का, वो हमेशा लेस देन ये दिस डेल होता है, इस डेल्टा से क्या होता है, वो लेस देन होता है, सच दैट इफ पी डॉट इज एनी टैग्ड पार्टीशन, ये हो गया। तो वो क्या, उसका जो मैच होगा लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन होगा, देन बोथ हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो इसका मैच हो लेस देन डेल से है, तो फिर जो डेल इस एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन एफ का, उस इंटीग्रल से, उसके इंटीग्रल से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2, और सम 2 जो है, सम जो जी फंक्शन का है उसके इंटीग्रल से उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी एप्सिलॉन ओवर 2 होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को प्लस, दो जो सम है इनको क्या करें, प्लस करें, इन दोनों सम्स को हम क्या क्या प्लस किया, प्लस इन दो फंक्शन को प्लस करके हमने इनका क्या लिया, इकट्ठा सम लिया, माइनस इनके इंटीग्रल को भी प्लस करके उनका क्या लिया, इकट्ठा सम लिया। तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये इसका सम अलहदा आ जाएगा, दूसरे का सम अलहदा आ जाएगा, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पहले पढ़ रखी है। माइनस इनको भी जब हम खोलेंगे यूं लिख सकते हैं, इनको रीअरेंज करके जब हम यूं लिखेंगे तो यूं लिख सकते हैं, मतलब ये एफ जो होगा इसके साथ आ जाएगा, और जो जी इंटीग्रल होगा वो दूसरे के साथ आ जाएगा। और इसको फिर हम यूं लिख सकते हैं, ट्राइंगुलर इनक्वालिटी को यूज करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू ये चीज और ये चीज प्लस ये चीज। तो ये चीज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 थी, ये भी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 थी, तो ये इकट्ठा क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन हो गया है। तो ये अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एडिशन ऑफ टू फंक्शन जो होता है उनका जो सम होता है, एडिशन ऑफ टू, वो लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। तो इसका जब हमने पहले ये भी कह चुके हैं कि इसका जो लेंथ होगी सबसे बड़ी वो लेस देन क्या होगी, डेल एप्सिलॉन होगी। तो ये चीज जब पूरी हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ प्लस जी है ये भी रीमान इंटीग्रेबल है। सिंस एप्सिलॉन greater than 0 is arbitrary, we conclude that f plus g belong to the set of all Riemann integrable functions and that its integral is the sum of the integral of f plus g। ठीक है, वो कहता है कि अगर f का इंटीग्रल और g का इंटीग्रल ले लें, उनको जब प्लस करें तो वो इस सम का इंटीग्रल होगा f प्लस g के सम का। अब हम जो हमने ये प्रूव कर दिया है, तो हम तीसरे को प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हम ऐसे करेंगे कि अब आप ये देखें कि इस पर जो लगेगी वो एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट मीटिंग में समझाता हूँ। अभी 1 मिनट रह गया।
चलो ठीक है, मीटिंग मैं एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट मीटिंग का भी लिंक भेजता हूँ, वो आप फिर ज्वाइन कर लेना।